रिकॉर्डिंग स्टार्ट नाउ। फोकस हियर। देखो बेटा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में जब टॉपिक स्टार्ट किया था तो हम बात कर रहे थे आपका फोटोसिंथेसिस की। ठीक है। फोटोसिंथेसिस में हमने जब टॉपिक देखा तो हमने ये देखा कि भाई प्लांट जो होते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस कर रहे थे। फोटोसिंथेसिस कर रहे थे। एंड उस फोटोसिंथेसिस में अपने इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से अपना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना रहे थे, दैट वाज सुक्रोज। ये सुक्रोज आपका अल्टीमेटली इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सुक्रेज आपका ब्रेक डाउन हो रहा था ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, और ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज फिर फर्दर रेस्पिरेशन में यूज हो जाते थे एनर्जी प्रोवाइड करने में। ठीक है। आपका ग्लूकोज प्लांट के अंदर स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता था और प्लांट्स के अंदर ये एनिमल्स के अंदर सॉरी ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता था। आपकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को हमने नाम दिया था दैट इज फिजिको केमिकल प्रोसेस। फिजिको केमिकल प्रोसेस का मतलब समझाया था कि आपकी लाइट एनर्जी यानी रेडिएंट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी फूड के अंदर। ठीक है, दैट इज। फिर हमने ये देखा कि भाई अब आपकी फोटोसिंथेसिस है तो भाई ऐसा नहीं है कि जो पढ़ने में हमें बहुत ईजी लग रहा है कि आपकी सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपका ग्लूकोज बन गया विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, साथ में ऑक्सीजन जो है वो इवॉल्व हो गई। ये इतना ईजी नहीं था। हमने ये देखा कि भाई आपकी फोटोसिंथेसिस दो पार्ट में डिवाइड थी, एक लाइट रिएक्शन एक डार्क रिएक्शन। एज द नेम इंडिकेट लाइट रिएक्शन है तो यहाँ सनलाइट की जरूरत पड़ रही थी प्लांट्स को। ठीक है, सो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आपके प्लांट लाइट रिएक्शन में क्या बना रहे थे, एनर्जी बना रहे थे, दैट वाज एटीपी। और जब एक बार ये एटीपी बन जाते थे तो उसके बाद देन ये डार्क रिएक्शन स्टार्ट करते थे जहां इनको सनलाइट की जरूरत नहीं थी। बट इसका मतलब ये नहीं कि सनलाइट की जरूरत नहीं है इन्हें तो ये रात में करेंगे कि भाई एटीपी दिन में बना लिए और खाना जो है अब हम रात में बनाएंगे जब सनलाइट नहीं होगी, तो ऐसा कुछ नहीं था। जब ये एटीपी बनाते थे दिन में, उसके जस्ट आफ्टर ये अपना डार्क रिएक्शन स्टार्ट करते थे एटीपी की हेल्प से, फिर ये सिंथेसिस करते थे अपने कार्बोहाइड्रेट्स की, दैट वाज सुक्रोज जो आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट होता था प्लस फ्रक्टोज में। ओके। हमने फिर लाइट रिएक्शन में देखा था कि आपके ये तीन पार्ट में डिवाइड थी। सबसे पहले था फोटो एक्साइटेशन। फोटो का मतलब आपका क्या था, दैट वाज सनलाइट। कि आपके फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, कि आपका जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स थे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है लाइट रिएक्शन है क्लोरोप्लास्ट के अंदर तो फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में हो रही है। और क्लोरोप्लास्ट में आपके दो पार्ट्स थे जहां पर मैंने आपको समझाया था। लेट मी शो यू अगेन। एक बार मैं बता देता हूं अगेन आपको। आपका क्लोरोप्लास्ट है बेटा, दैट इज, इस क्लोरोप्लास्ट के आपके दो पार्ट हैं। एक पार्ट है इसका दैट इज थाइलाकोइड, ये तो है थाइलाकोइड। ओके, और एक पार्ट था इसका दैट इज स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो कि आपका लिक्विड पार्ट होता था, दैट वाज फ्लूइड। और थाइलाकोइड जो होते थे बेटा, इस थाइलाकोइड के अंदर आपका प्रेजेंट होते थे क्लोरोफिल, दैट कंटेन क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होते थे। तो बिकॉज ऑफ दिस क्लोरोफिल पिगमेंट, क्योंकि ये क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करेंगे, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, दैट विल एब्जॉर्ब सनलाइट। तो सनलाइट को इन क्लोरोफिल पिगमेंट्स ने एब्जॉर्ब किया। तो आपकी लाइट रिएक्शन कहाँ हो गई, अल्टीमेटली लाइट रिएक्शन आपको थाइलाकोइड के अंदर देखने को मिलती है, दैट विल अकर इनसाइड थाइलाकोइड। गॉट इट। जबकि डार्क रिएक्शन में सनलाइट की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका एटीपी यूटिलाइज हो रहे हैं, तो डार्क रिएक्शन आपको देखने को मिलती है स्ट्रोमा में। इज इट क्लियर आराधना, शिल्पा, वर्षा, आशीष एंड अविनाश बेटा? यस सर। ठीक है, अब आ जाओ, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। हमने लाइट रिएक्शन में सबसे पहले स्टेप देखा था, दैट वाज आपका फोटो एक्साइटेशन। फोटो एक्साइटेशन का मतलब मैंने अभी समझाया कि आपकी जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं वो क्या करेंगे, आपकी सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। एंड देन उसके बाद आपका जो क्लोरोफिल मेन जो क्लोरोफिल पिगमेंट था दैट वाज क्लोरोफिल ए। ठीक है, दैट वाज द मेन क्लोरोफिल पिगमेंट। तो वो क्लोरोफिल ए जो होगा आपका मेन पिगमेंट, वो इलेक्ट्रॉन इमिट कर देता था, रिलीज करता था, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फर्दर कैरी करके आगे ले जाता और अल्टीमेटली इन द एंड एटीपी का फॉर्मेशन होता था आपका, दैट इज आपका। लेकिन यहां सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ कि जब आपके क्लोरोफिल पिगमेंट्स ने आपके सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, सनलाइट मैंने आपको बताया था बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, तो डायरेक्टली प्लांट्स इतनी सारी एनर्जी ट्रैप नहीं कर सकते। तो उस सनलाइट को छोटे छोटे बंडल्स की फॉर्म में वो ट्रैप करते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट्स, जिन बंडल्स को आपने क्या नाम दिया था, फोटोन नाम दिया था। शिल्पा, यू आर एब्सेंट इन द लास्ट क्लास, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से, है ना, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, बाकी इन बच्चों ने देख लिया था। तो आपका यहाँ पे फोटोन क्या था, दैट वाज द स्मॉल बंडल्स ऑफ सनलाइट एनर्जी। ठीक है, सनलाइट के आपके छोटे छोटे बंडल्स थे, इनको किसने
एब्जॉर्ब किया जो आपके क्लोरोफिल पिगमेंट्स थे। अब आपके क्लोरोफिल पिगमेंट्स में क्या आ गए, आपके क्लोरोफिल बी आ गया, ज़ैंथोफिल आ गया, कैरोटेनॉइड्स आ गए। ये वो पिगमेंट्स हैं जो आपके सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं एज अ फोटॉन्स, इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। एंड इसलिए इन्होंने इनको क्या नाम दिया गया, एसेसरी पिगमेंट्स, क्योंकि ये सिर्फ सनलाइट को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, फोटॉन्स को एब्जॉर्ब किया। एंड पासिंग द बॉल वाला गेम खेलते हैं, एक दूसरे को ये फोटॉन्स पास करते जाते हैं और अल्टीमेटली ये फोटोन पहुंचा दिया जाता था मेन पिगमेंट पे, दैट वाज क्लोरोफिल ए। जैसे ही आपके क्लोरोफिल ए पे मेन पिगमेंट आया, आई मीन सॉरी मेन पिगमेंट पे एनर्जी आई, क्या हुआ, दैट इज आपका इलेक्ट्रॉन जो था वो रिलीज कर दिया गया। और ये इलेक्ट्रॉन जो था ये सीधा कहाँ पहुंचा दिया गया, आपका फेराडॉक्सिन पे पहुंचा दिया गया। यानी यहाँ से क्लोरोफिल ए से इलेक्ट्रॉन निकला और इसको किसने एक्सेप्ट कर लिया, फेराडॉक्सिन ने एक्सेप्ट कर लिया, जो उसको आगे लेके जाता था। तो आपके इलेक्ट्रॉन का क्लोरोफिल से रिलीज होना, इस प्रोसेस को आपने क्या कहा, फोटो एक्साइटेशन। इज इट क्लियर बच्चों सभी को? तो बेटा आपका सबसे पहले लाइट रिएक्शन में क्या हुआ, आपका फोटो एक्साइटेशन हुआ। फोटो एक्साइटेशन में आपका क्या हुआ कि आपके क्लोरोफिल से सनलाइट को एज अ फोटोन एब्जॉर्ब कर लिया। एंड देन आपके मेन पिगमेंट पे वो जो क्लोरोफिल ए था वहां तक फोटॉन्स पहुंचा दिए गए। एंड क्लोरोफिल ए ने आपका इलेक्ट्रॉन इमिट कर दिया। ठीक है, लाइट रिएक्शन का मेन मोटो मैं आपको समझा ही चुका था, एटीपी बनेंगे यहाँ पे भाई, सीधी बात है, एनर्जी बनेगी। तो ये तो हो गया पहला स्टेप, लाइट रिएक्शन। अब आ जाओ दूसरे स्टेप पे, दैट इज फोटोलाइसिस। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, नाम में ही मतलब छुपा है। फोटो का मतलब सनलाइट, लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन। यानी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो आपका वाटर मॉलिक्यूल था CO2 प्लस H2O, वाटर मॉलिक्यूल यूज हो रहे थे ना आपके शुरुआत में, तो आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है इसका ब्रेकडाउन हो रहा है सनलाइट की प्रेजेंस में, और ऑक्सीजन जो है वो बन रही है। दिस इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। यहाँ पे आपके जो मिनरल्स यूज होंगे, जो आयंस यूज होंगे, दैट इज मैग्नीज आयन और क्लोरीन आयंस। इज इट क्लियर? आराधना, शिल्पा, आशीष, वर्षा, अविनाश बच्चों, Yes, sir. ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, ये चीज देखो यहाँ दिखाइए, 4H2O। ओके, यहाँ पे आपके H2O दिखा दिए, प्लस आपकी ऑक्सीजन निकालते हुए दिखा दी, प्लस आपका प्रोटॉन, प्लस आपके इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये क्वेश्चन सीधा सीधा नीट का क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई आपकी ऑक्सीजन जो है वो कौन रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है कि वाटर रिलीज करता है? तो आपका वाटर से ऑक्सीजन बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो तो बेटा अभी मैं जब क्रैब साइकिल समझाऊंगा, सॉरी क्रैब्स नहीं, कैल्विन साइकिल समझाऊंगा, वहां दिखाऊंगा कि CO2 तो आपका यूज हो जाती थी कार्बोहाइड्रेट बनाने में। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज तो कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज, यानी सुक्रोज जिससे आपका ग्लूकोज बनता है, उसको बनाने में यूज हो रही है। वाटर से आपको एनर्जी मिल रही है। गॉट इट? दिमाग में ये चीज बिल्कुल रख लो आज। अब आ जाओ इसके बाद बेटा क्या हुआ यहाँ पे, आपका यहाँ पे फोटोलाइसिस हो गई, वाटर का ब्रेकडाउन हो चुका है। ठीक है, मतलब मैंने यहाँ देखो समझा भी रखा है, फोटो मीन सनलाइट, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। तो अब आपका वाटर का ब्रेकडाउन हो गया और आपके क्या बन चुके हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन बन चुके हैं, साथ में आपके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन। बेटा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये वही वाले हैं जो मैंने आपको रेस्पिरेशन में समझाए थे। रेस्पिरेशन में, अरे यार आपको मैंने रेस्पिरेशन में बताया था ना जो बेटा कि आपके जो इलेक्ट्रॉन होते थे और जो आपके ETS में जाते थे, एंड वहां आपने देखा था कि वो आपके यूज हो रहे थे, दैट इज आपके एनर्जी बनाने में। ETS के अंदर आप देखा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो रहा था, तो ये वही इलेक्ट्रॉन्स है बेटा यहाँ पर। ठीक है, ये वो प्रोटॉन्स हैं जो आपके ATP बनाने में यूज होंगे। तो अब आ जाओ इसके बाद नेक्स्ट, फोटो फॉस्फोराइलेशन। फोटो फॉस्फोराइलेशन लास्ट क्लास में देखो मैंने समझाया भी था कि फोटो फॉस्फोराइलेशन, जहां पर भी फॉस्फोराइलेशन वर्ड पढ़ो बिल्कुल दिमाग में रख लो कि भाई यहाँ फॉस्फोराइलेशन आ चुका है तो यानी ATP बनेंगे ही बनेंगे। तो फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH। ठीक है, एंड फोटो का मतलब अगेन सनलाइट, यानी नाउ फाइनली आपको यहाँ पे ATP बनते हुए मिलेंगे। अब आपके ATP बन गए, NADPH बन गए। NADPH वही आपका जो, जैसे कि NADS थे पीछे आपने रेस्पिरेशन में देखे थे, यहाँ NADPH जो आपका एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाएंगे आगे चल के। तो यहाँ पे आपका ATP और NADPH बन गए, यानी अल्टीमेटली एनर्जी बन चुकी है, एनर्जी की फॉर्मेशन हो गई। अब यहाँ एनर्जी आपके दो तरीके से बनती है, या तो ये एनर्जी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के थ्रू बनेगी, या फिर ये एनर्जी साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के थ्रू बनेगी।
ठीक है, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ये मैं आगे समझाऊंगा, अभी नहीं बता रहा। अभी जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि होता क्या है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। जो लास्ट क्लास में थे वो जानते हैं, बट अभी बहुत टाइम लग जाएगा उसको समझाने में, सो मैं आगे जब ये टॉपिक आएगा तब क्लियर करूंगा। फिलहाल आप सिर्फ यहाँ देखो नॉन साइक्लिक और साइक्लिक में हो क्या रहा है। आपका नॉन साइक्लिक और एक है आपका साइक्लिक। बेटा नाम से समझ में आ रहा होगा साइक्लिक में क्या होगा, दैट इज यहाँ एक साइकिल होगी, ठीक है पूरी। यहाँ आपकी साइकिल नहीं है, दैट इज नॉन साइकिल। अब ये है क्या मतलब, भाई नॉन साइक्लिक में क्या होगा, आपकी ए पोजीशन है, ए पोजीशन से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकला, ये इलेक्ट्रॉन आपका आगे जाके बी पोजीशन पे पहुंचा, फिर यहां से ये इलेक्ट्रॉन आपका जाके सी पोजीशन पे पहुंचा, और यहां जाके इसने एटीपी बना दी, एटीपी और एनएडीपीएच बना दी। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया आपका एटीपी और एनएडीपीएच बन गया। यानी साफ देखो, जहां से आपका इलेक्ट्रॉन निकला है वापस उस जगह पे नहीं गया। ठीक है, आपका एटीपी और एनएडीपीएच तो बना रहा है, लेकिन जिस पोजीशन से वो रिलीज हुआ था अपनी एक्चुअल पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आया, इसलिए नाम क्या पड़ गया, नॉन साइक्लिक। अब आपको साइक्लिक भी समझ में आ चुका होगा कि भाई आपकी ए पोजीशन थी, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला बी पोजीशन पे गया, बी से इलेक्ट्रॉन निकला सी पे पहुंचा, और सी से इसने एटीपी बना दी। यहाँ पे यहाँ सिर्फ एटीपी बनेंगे, और एटीपी बनाने के बाद यहां से इलेक्ट्रॉन वापस अपने एक्चुअल पोजीशन पर आ गया, ए पोजीशन पे वापस आ गया एटीपी बना के। बस यहाँ एनएडीपीएस नहीं बनते, साइक्लिक में आपके सिर्फ और सिर्फ एटीपी बनते हैं, और नॉन साइक्लिक में एटीपी और एनएडीपीएस दोनों बनते हैं। इज इट क्लियर बेटा? आराधना, शिल्पा, आशीष, अविनाश, वर्षा। यस सर। मैंने डिटेल में कुछ नहीं बताया है, मैंने सिर्फ अभी तुम्हें इंट्रोडक्शन दिया है कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक है क्या। ठीक है, जब मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा तो वहां आपको खुद पता चल जाएगा डायग्राम में कि एटीपी यहाँ और एनएडीपीएस यहाँ क्यों बन रहे हैं। एटीपी आपको दोनों जगह मिलेंगे, साइक्लिक में नॉन साइक्लिक में, लेकिन एनएडीपीएस सिर्फ और सिर्फ नॉन साइक्लिक में मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। ये नीट का क्वेश्चन है, दैट इज ठीक। हम लोग जब ये डायग्राम देखेंगे तो वहां बहुत ईजी है, आराम से क्लियर हो जाएगा। तो अब आपके यहाँ पे फाइनली एटीपी बन चुके हैं, दैट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के थ्रू। ठीक है, दोनों में से कोई भी पाथवे यूज होता है एंड आपका ये एटीपी बनते हैं। ये चीज मैंने यहाँ समझाई भी है कि आपके नॉन साइक्लिक के अंदर एटीपी और एनएडीपीएस दोनों बन रहे हैं। यहाँ दो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, फोटो सिस्टम सेकंड, फोटो सिस्टम फर्स्ट। ठीक है, फोटो सिस्टम सेकंड एंड फोटो सिस्टम फर्स्ट। फोटो सिस्टम सेकंड जो है ये दोनों, फोटो सिस्टम सेकंड और फर्स्ट जो है ये दोनों नॉन साइक्लिक के अंदर आएंगे, लेकिन साइक्लिक के अंदर सिर्फ एटीपी बनता है, और यहाँ केवल एक ही फोटो सिस्टम होगा फर्स्ट। अब डाउट मत लेना कि फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकंड क्या है, ये जब मैं नॉन साइक्लिक नॉन और साइक्लिक को बताऊंगा ना तो वहां पिक्चर क्लियर हो जाएगी बिल्कुल। वहां पे ये सब आएंगे आपके फोटो सिस्टम क्या होते हैं, ये सब चीजें वहां क्लियर हो जाएंगी आपको। सो बस दिमाग में बस इतना रखो कि आपका एटीपी एनएडीपीएस नॉन साइक्लिक में बनेंगे, एटीपी जो है वो सिर्फ और आपके साइक्लिक में बन रहे हैं, एनएडीपीएस जो है वो सिर्फ नॉन साइक्लिक में बनेगा, ऐसे याद रखो। और एक चीज जो मैंने बताई कि फोटोलाइसिस जो हो रही है बेटा, हमने अभी देखा था ना इससे पहले नॉन कि आपका फोटोफॉस्फोराइलेशन से पहले फोटोलाइसिस हुई थी, वाटर का ब्रेकडाउन हुआ था। तो वाटर का ब्रेकडाउन केवल आपका नॉन साइक्लिक में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका फोटो सिस्टम सेकंड था। ठीक है, तो आपका फोटोलाइसिस सिर्फ इसी में होता है। डायग्राम में ये भी चीज क्लियर है। चलो मैं दिखा देता हूँ, नहीं तो फिर ज्यादा ही चीजें आ गई ना। ये देखो बेटा, आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है। आपके पास एनसीईआरटी है तो एक बार एनसीईआरटी ओपन कर लो प्लीज, और नहीं है तो बेटा गलती है, आप लोगों को मैं पहले ही बोल चुका हूँ एनसीईआरटी लेके बैठा करो। तो देखो बेटा, यहाँ पे आपका, यहाँ पे दो फोटो सिस्टम है, एक तो दिखाया फोटो सिस्टम सेकंड, दिस इज फोटो सिस्टम सेकंड, और दिस इज फोटो सिस्टम फर्स्ट, ये फोटो सिस्टम फर्स्ट है आपका। ठीक है, डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे कुछ पॉइंट समझा रहा हूँ जो हमने पीछे अभी डायग्राम में देखे थे पीछे, कि आपका एटीपी और एनएडीपीएस जो है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन साइक्लिक में बनता है। तो यहाँ देखो, अरे यार एक तो ये हो क्या रहा है मेरा, यहाँ नॉन साइक्लिक में देखो बेटा, यहाँ नॉन साइक्लिक में क्या हुआ कि यहाँ से आपका फोटो सिस्टम सेकंड जो होता है, यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ पहुंचा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन को लिया, फिर ये पहुंच गया इस इलेक्ट्रॉन को लेके ईटीएस में, यहाँ पे ईटीएस के अंदर ये इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इसको एक्सेप्ट किया, और इस इलेक्ट्रॉन को लेके कहाँ पहुंच गया, ईटीएस में। ईटीएस में देखो आप एटीपी देख रहे हो यहाँ बनती है,
एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है जो आपस में मिलकर एटीपी बना रहा है, दैट विल फॉर्म एटीपी। ये देखो यहाँ पे ये एटीपी बन गया आपका, दैट इज, ठीक है, ये एटीपी बन चुका है। तो एक एटीपी तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बन गया। अब यहां से आपका इलेक्ट्रॉन फिर से निकला, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ गया, फोटो सिस्टम सेकंड में, फर्स्ट में, सॉरी, फोटो सिस्टम फर्स्ट में गया। यहाँ से फिर इसको एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट किया, और यहाँ देखो आपके NADPH बन रहे हैं, NADPH इज गेटिंग फॉर्म हेयर। तो अब आप खुद देख रहे हो, नॉन, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली यूज हो गया। निकला कहाँ से था इलेक्ट्रॉन, आपका यहाँ से निकला था, लेकिन आपका यूज फाइनली यहाँ जाके हुआ। क्या ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आराधना, शिल्पा वापस आया इलेक्ट्रॉन? वर्षा बेटा, हाँ जी, बेटा बात समझ में आई मेरी क्या? फिर से रिपीट करूं, फिर से समझाऊं? यस सर। अभी सिर्फ नाम मत याद करो, अभी सिर्फ और सिर्फ पोजीशन देख लो। अभी ना सिर्फ सिर्फ पाथवे को समझो, नाम याद मत करो, ठीक है, नाम तो अभी याद नहीं होंगे। अभी सिर्फ पाथवे को समझो कि नॉन साइक्लिक में हो क्या रहा है। यहाँ से आपका सनलाइट थी, इस सनलाइट ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, मतलब इस सनलाइट में जो एनर्जी थी उसको फोटोन, एज अ फोटोन यहाँ पे जो पिगमेंट्स थे उन्होंने एक्सेप्ट किया, आपके क्लोरोफिल पिगमेंट्स थे ना, उन्होंने इन फोटोन्स को एब्जॉर्ब किया। फिर यहाँ से आपका मेन पिगमेंट पे आपके फोटोन गए, वहां से फिर आपका इलेक्ट्रॉन निकला। ठीक है, मेन पिगमेंट ने, क्लोरोफिल ए ने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, उस इलेक्ट्रॉन को किसने एक्सेप्ट किया, फेराडॉक्सिन, दैट इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने। फिर वो इलेक्ट्रॉन आपका पहुंच गया ETS में, यहाँ पे आपका ATP बना दिया गया। और फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला जो आपके दूसरे फोटो सिस्टम में गया, दैट इज दूसरा एक फोटो सिस्टम फर्स्ट था उसमें पहुंच गया। यहाँ पे भी वही आपके क्लोरोफिल एसेसरी पिगमेंट्स थे और मेन पिगमेंट थे। तो मेन पिगमेंट ने अगेन इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाला, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने उसको एक्सेप्ट किया, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ यूज हो गया, NADPH में यूज हो गया। तो बेटा अब आप खुद देख लो, इस डायग्राम में आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे एक तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वापस अपनी पोजीशन पर नहीं आया, दूसरा यहाँ पे आपका क्या बना, ATP बना, और आपका NADPH बना। तो आपके नॉन साइक्लिक में मैंने यही चीज तो बताई थी कि आपका ATP भी बनता है और NADPH भी बनता है। अब क्लियर, इस डायग्राम में अभी चीज समझ में आ गई? सर। वर्षा, आशीष बेटा, यस सर। यस सर। है ना? तो आपको नॉन साइक्लिंग में देखो, नीट का क्वेश्चन यहीं से बनेगा। एक तो आपने देखा कि यहाँ ATP बन रहा है, दूसरा NADPH, दैट इज इंपॉर्टेंट कि भाई NADPH सिर्फ और सिर्फ यहीं बनता है, ठीक है, बाकी कहीं नहीं बनता था। दूसरा यहाँ फोटोलाइसिस हो रही था, फोटोलाइसिस आप देखो यहाँ होती, दिस इज फोटोलाइसिस, यहाँ आपकी फोटोलाइसिस हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आपका वाटर जो था उसका ब्रेकडाउन हुआ और आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स निकले, ठीक है, और ऑक्सीजन निकल गई, दैट इज फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर आपको इलेक्ट्रोलाइसिस, वो फोटोलाइसिस नहीं दिख रही, फोटो सिस्टम सेकंड में ही फोटोलाइसिस दिख रही है बस। फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर फोटोलाइसिस नहीं होती है। ऐसा क्यों? समझना, रीजन समझना, कोशिश करना समझने की बेटा। ऐसा इसलिए हुआ, फोटो सिस्टम सेकंड में ही क्यों होती है, बिकॉज फोटो सिस्टम के अंदर बेटा जो आपके फोटोन्स आ रहे हैं, फोटोन्स के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं बेटा, वो किससे आ रहे हैं? मुझे जरा एक बार ये बताओगे, यहाँ पे सोर्स ऑफ फोटोन क्या है फोटो सिस्टम सेकंड में, इसमें? बेटा बात समझ में आई मेरी? शिल्पा बेटा, एंड अविनाश, आराधना, हाँ अविनाश, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा। बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आराधना, आशीष, वर्षा, शिल्पा। बेटा आपका फोटो सिस्टम्स जो फर्स्ट सेकंड है, सॉरी LSC जो दिखा रखा है, दिस इज फोटो सिस्टम सेकंड। बेटा यहाँ पे सोर्स ऑफ फोटोन क्या है, यहाँ पे इनको फोटोन किन से मिल रहा है? इस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, यानी ये आपका जो फोटो सिस्टम सेकंड है बेटा, इसको फोटोन्स कहां से मिल रहे हैं? राइट राइट आराधना, शिल्पा, वर्षा, आशीष। सिर्फ समझने की खेल है बेटा, समझने वाला खेल है इस चैप्टर में भी, दिमाग लगाओ तुम लोग। राइट, और आराधना एंड अविनाश, वेरी गुड बेटा।
बहुत बढ़िया। एंड वर्षा, शिल्पा, क्या हो गया तुम लोग को? आशीष बेटा कैसे आंसर्स नहीं दे पा रहे हो? क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मुझे बोल दो ना कि नहीं समझ में आया सर। हाँ शिल्पा, थैंक यू सो मच। आशीष बेटा, वर्षा बेटा, आपका जो सन यहाँ पे इनको जो फोटोन्स मिल रहे हैं, ये फोटोन्स बेटा सनलाइट से ही तो मिल रहे हैं, राइट वर्षा? राइट, दैट इज सनलाइट से ही तो मिल रहे हैं ये फोटोन आपके। आशीष बेटा, ये जो सनलाइट है इसी से ही तो आपके फोटोन आ रहे हैं। फोटोन के साथ क्या इलेक्ट्रॉन ही तो आ रहे हैं आपके। आपका समझ में आई बात मेरे बच्चे? आशीष, वर्षा, आराधना, अविनाश, शिल्पा, आपका जो फोटो सिस्टम सेकंड होता है बेटा, इनको जो फोटॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन्स जो मिल रहे होते हैं, फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, वो सिर्फ सनलाइट से मिलते हैं। सोर्स केवल एक ही है, सनलाइट से मिल रहे हैं। ठीक है, तो सनलाइट से मिल रहे हैं, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका जो वाटर होता था वो क्या हो जाता था? ब्रेक डाउन हो जाता था। ठीक है, एंड ये ब्रेक डाउन होने के बाद यहाँ पे आपके फर्दर इलेक्ट्रॉन्स और आपके प्रोटॉन्स, इनका जनरेशन होता था। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स कहाँ चले जाते थे आपके? अगेन ईटीएस में चले जाते थे, इस ईटीएस में चले गए, और यहां से फिर ये आपके कहा आ गए एनर्जी बनाने के बाद फोटो सिस्टम फर्स्ट में आ गए। बात समझ में आई? अविनाश, वर्षा, आराधना, शिल्पा, ठीक है। ओके, तो आपका यहाँ सोर्स केवल एक ही है फोटॉन्स का। ठीक है, आपको जो फोटॉन्स मिल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सनलाइट से मिल रहे थे। तो आपके सनलाइट से जो फोटॉन्स आए थे फोटो सिस्टम सेकंड में, वहां पे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, क्योंकि भाई सोर्स केवल एक ही है, उसी से एनर्जी मिल रही है, और तो कोई सोर्स है ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ वाटर का ब्रेकडाउन हो गया, और आपके जो ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जनरेट हो रहे हैं, ये फर्दर आपके ईटीएस में जाते हैं, वहां पे एटीपी बना रहे हैं, तो उस कमी को पूरा कर रहे हैं ये यहाँ पर। ठीक है बेटा, गेटिंग द पॉइंट? ये इस कमी को पूरा कर रहे थे। लेकिन आप फोटो सिस्टम फर्स्ट को अगर देखोगे, तो फोटो सिस्टम फर्स्ट में, एक मिनट बेटा, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है बेटा, तो आपको ये समझ में आ गया कि फोटो सिस्टम सेकंड के अंदर हाइड्रोलिसिस यानी फोटोलाइसिस क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ दिस रीजन, इलेक्ट्रॉन की कमी पूरा करने के लिए। लेकिन अगर आप फोटो सिस्टम फर्स्ट को देखो इस डायग्राम में, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के सोर्सेज दो हैं। एक तो सनलाइट से भी आपको मिल रहा है यहाँ पे सीधा, और दूसरी तरफ आपके ईटीएस से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो यहाँ पे दो सोर्सेज हो गए, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती है, इनको भर के इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ फोटोलाइसिस फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर नहीं होती। क्लियर बात अब आराधना, शिल्पा, आशीष, वर्षा एंड अविनाश बेटा, कि आपके फोटो सिस्टम सेकंड में फोटोलाइसिस क्यों हो रही है और फर्स्ट में क्यों नहीं हो रही है? ठीक है आराधना, बाकी बच्चों को? बेटा 1 मिनट का वेट कर रहे हो क्या? हाँ अविनाश बोलो। या अविनाश, जब क्वेश्चन हो ना तो माइक ऑन कर लिया करो बेटा। अविनाश,